और ये अभी सामने जो दिख रहा है ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। और इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बड़ी बड़ी मीनारें जो दिख रही है टर्किश आर्किटेक्चर है और इस्लामिक एरा में बना था। लाइटिंग और ये ओ माय गॉड क्या सीन है यार, कितना ज़बरदस्त, कितना ब्यूटीफुल, कितना मैग्निफिसेंट दिख रहा है ये। दिखता है और जेलस साहब बीच में से निकलते होंगे, सभी कैदियों के ऊपर नज़र डालते होंगे कौन क्या कर रहा है। और दीवारें भी इतनी मजबूत लग रही है, देखो यार इसकी थिकनेस देखो, कोई तोड़ के बाहर भी नहीं आ सकता। और ये पूरे के पूरे दरवाजे जो है ना बहुत ही मजबूत है, वो किसी भी कंट्री के कैपेसिटी को दिखाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। और ये तो इतने पुराने हैं, तो मतलब सोचो कि उस टाइम पे इजिप्ट का जो मिलिट्री पावर होगा, मिलिट्री बेस होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। अभी आपको सामने ये जो दिख रहा है ये है सिटाडेल ऑफ कायरो और सिटाडेल ऑफ सलादिन, जो मिडल एज इस्लामिक एरा में बना हुआ एक किल्लेबंदी है कायरो सिटी में, जिसको बनाया था सलादिन ने। और उसके बाद इजिप्ट के सब्सिक्वेंट रूलर्स ने इसको डेवलप किया था। इस जगह की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 700 सालों तक एक गवर्नमेंट की सीट रही थी और जो भी रूलर्स थे उनका रेसिडेंस रहा था। मतलब 13 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक जो भी रूलर्स थे वो सारे रूलर्स यहाँ पे रहते थे। और उसके बाद कायरो पैलेस बना, जिसमें जो भी उस टाइम के जो भी रूलर्स थे उन्होंने मूव किया था वहाँ पे। अभी हम टिकट काउंटर पे पहुंच चुके हैं और टिकट का कुछ इस तरह से हिसाब किताब है। विजिटर्स के लिए 550 इजिप्टियन पाउंड है और स्टूडेंट के लिए 275 इजिप्टियन पाउंड है। और ये कुछ टिकट इस तरह की रहती है। तो चलो फिर चलते आगे। पहले के टाइम पे ये जो सिटाडेल है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा करता था, जिसके ऊपर से बाहर के कोई भी इन्वेजन हो उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाए और अगर उसके ऊपर अटैक करना है तो वहां से प्रॉपर व्यू मिलता था। आपको सामने एक शॉप दिख रहा होगा, ये एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आपको कुछ सोवेनियर चीजें लेनी है तो ले सकते हो। चलो चलते आगे। पीछे की साइड पे एक मॉस्क दिख रहा है, ये बहुत ही फेमस मॉस्क है, उसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं इस जगह की, तो ये एक हिल पे लोकेटेड है और इस हिल का नाम है मुकातम हिल्स, जो कायरो के सेंटर में लोकेटेड है। और यहाँ से एक जबरदस्त व्यू मिलता है, पूरा का पूरा कायरो सिटी का और स्काई लाइन का प्रॉपर व्यू मिलता है, जो एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको पूरा का पूरा सिटी का लोकेशन मिले और बाहर का कुछ भी अगर अटैक हो तो उसको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सको और उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सको। जब ये सिटाडेल कंस्ट्रक्ट हुआ था तो उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड एम्बिशियस मिलिट्री किलेबंदी हुआ करता था उस टाइम पे। और अभी के टाइम की बात करें तो ये अभी प्रिजर्व्ड हिस्टोरिक साइट है, जिसमें कुछ मॉस्क है और म्यूजियम है। म्यूजियम की बात करें तो मिलिट्री म्यूजियम है, पुलिस म्यूजियम है, जिसको आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये एक अभी पुलिस स्टेशन बना हुआ है, इसके पीछे ये पूरा सिटाडेल का प्रीमाइसिस है। और ये अभी सामने जो दिख रहा है ये एक सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। और इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बड़ी बड़ी मीनारें जो दिख रही है टर्किश आर्किटेक्चर है और इस्लामिक एरा में बना था, तो उसकी वजह से बाकी का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन का एक नमूना है। चलो चलते हैं फिर आगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं ये बिल्डिंग इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। वाओ, कुछ यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है।
ये सिटाडेल जो है वो 1176 में सलादीन ने बनाया था, और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट रूलर्स थे उन्होंने इसको मेंटेन किया। Look at that, this building is really gigantic. इसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये 850 साल इस बिल्डिंग को हुआ होगा। अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है। ये कैसल जो है वो अभी पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दिया है, हमने गवर्नमेंट ऑफिस बना दिया है। पूरा पुलिस स्टेशन है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिस है। चलो चलते हैं ये मॉस्क के अंदर। पीछे की साइड से जाना है। लुक एट दैट केस, दिस कैसल। पहले के टाइम पे ऐसे बड़े बड़े कैसल्स बनाए जाते थे, ऐसे बड़े बड़े किले बनाए जाते थे बाहर के जो भी इन्वेडर्स रहते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो फिर चलते हैं अंदर की साइड। सामने देख सकते हो आप जिस तरह से ये बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं, कितने जबरदस्त दिख रहे हैं। और वैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला होगा कि जो आंखें देख सकती है वो कैमरा नहीं देख सकता। तो एक्चुअली कैमरे का एक लिमिटेशन होता है, जितनी फ्रेम साइज होती है उसके हिसाब से ही देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। और ये जो ऊंची मीनार दिख रही है, इस तरह के टर्किश कंस्ट्रक्शन में, टर्किश कोई भी मॉस्क होगी तो उसके ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी मीनारें दिखेगी। ये मॉस्क जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम था यूसुफ बुस्नाक, जो एक टर्किश आर्किटेक्ट था। और ये बिल्डिंग देख के, ये मॉस्क देख के आप टर्किश आर्किटेक्चर का अंदाजा लगा सकते हो। और इस बिल्डिंग के लिए 550 इजिप्शियन पाउंड वर्थ है यार। और जैसे अंदर चलते हैं, अंदर का आर्किटेक्चर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लाइटिंग और ये, ओ माय गॉड, क्या सीन है यार, कितना ज़बरदस्त, कितना ब्यूटीफुल, कितना मैग्निफिसेंट दिख रहा है। और ये आर्किटेक्चर जिस तरह से इंटीरियर किया हुआ है इसका, मैंने तो ऐसा इंटीरियर कहीं पे भी नहीं देखा। दिस इज फर्स्ट टाइम वॉचिंग। और ये झूमर्स जो लगे, कितने बड़े बड़े झूमर्स है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। हाइट तो देखो यार, ये झूमर की हाइट देखो ऊपर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। दीवारों का भी डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर जो है बहुत ही डिफरेंट है। और इतनी हाइट पे इस तरह से माइन्यूट वर्क करना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फैंटास्टिक।
एक टाइम था 13 सेंचुरी की बात करें, 13 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक ऑलमोस्ट 700 सालों के लिए ये जो जगह है वो इजिप्टियन गवर्नमेंट की एक रेगुलर सीट रही हुई है और इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस था। मतलब लोग अच्छा खासा मानते थे उसको, इसके पीछे लोगों की अलग ही श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो 700 साल मतलब आप सोच सकते हो कि 700 साल तक इसका इन्फ्लुएंस रहा था लोगों के ऊपर। ओह माय गॉड, ऊपर देखे तो ऐसा ही लगता है कि बस देखते रहो। फैंटास्टिक। देखो एक ये डोर है और पीछे की साइड पे इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं और ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनके जो भी पुजारी जी या फिर जो भी इनके इनमें जो भी बोलते होंगे वो होंगे या फिर काजी होंगे, ऊपर जाके जो भी क्राउड रहता होगा उसको संबोधन करते होंगे। अरे यार जबरदस्त। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स लगे हुए हैं। द फर्स्ट फायर कैरेज इन द वर्ल्ड। वाओ, क्या बात है यार। कभी सोचा था कि घोड़े पे भी जाके आग बुझाने जाएंगे, पहले होता था, रिसोर्सेस इतने थे नहीं। तो द फर्स्ट स्टीम फायर कैरेज, वो भी हॉर्स पे। तो इस तरह का फायर सेफ्टी लिए डिफरेंट एजेंट आप देख सकते हो। पहले इस तरह के एजेंट होते थे और फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, दैट इज समथिंग डिफरेंट टू नो। द फर्स्ट फायर इंजन, ग्रेट। फायर एक्सटिंग्विशर है इस तरह से, कॉपर का या फिर पीतल का बना हुआ है। नीचे आप हैमर देख सकते हो उसका। तो इस तरह का सारा अभी इसमें टाइटलिंग जो किया है कुछ अरेबिक में किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इसमें भी सारे फोटोज जो लगे नीचे, टाइटलिंग सारा का सारा अरेबिक में किया हुआ है, जिसको आपको फोटोज को देख सकते हो, ईयर्स को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लगे हुए हैं। बर्निंग ऑफ द कैथेड्रल ओपेरा हाउस। ये ओपेरा थिएटर था और ये ओपेरा हाउस 1869 में ओपन हुआ था और इसकी कैपेसिटी थी 850 लोग एक साथ बैठ सके, इतनी बड़ी। सिटाडेल प्रिजन, सिटाडेल प्रिजन की कुछ यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो आप। इसको थोड़ा क्लोजली ले लेता हूँ। और ये पूरा का पूरा सिटाडेल का जो लेआउट है वो इस तरह से बना हुआ है। ये प्रिजन था उस टाइम पे, यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था। दरवाजे देखो इसके कितने छोटे छोटे और बहुत ही मजबूत है। अंदर से देखो किस तरह से दिखता है। और एक डेमो पीस भी रखा हुआ है अंदर की साइड, अगर आपको नज़र आता है तो। कुछ इस तरह की जेल हुआ करती थी पहले।
जेलस साहब बीच में से निकलते होंगे, सभी कैदियों के ऊपर नज़र डालते होंगे कौन क्या कर रहा है। और दीवारें भी इतनी मजबूत लग रही है, देखो यार इसकी थिकनेस देखो, कोई तोड़ के बाहर भी नहीं आ सकता। और ये पूरे के पूरे दरवाजे जो है ना बहुत ही मजबूत है। और एक ग्लास का बना है, जिसके ग्लास का इसलिए बनाया है कि अंदर का अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं, प्रिजन को बाय बाय बोलते हैं। और आगे एक मिलिट्री म्यूजियम है, मिलिट्री म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं। ओह, सिटाडेल का व्यू देखते हैं ऊपर से किस तरह से आता है। सिटाडेल का व्यू आगे से देखते हैं कैसा दिखता है। और ये भी कुछ बना हुआ है यहाँ पे, नहीं क्या, पर यहाँ पे लॉक लगा हुआ है भाई साहब। देखो भाई इस तरह से दिख रहा है ये, पर आधा बिल्डिंग जो है पूरा ये टूटा फूटा पड़ा है। और पीछे की साइड पे बहुत ही अलग आर्किटेक्चर का नमूना दिख रहा है। और यहाँ से आप सिटी देख सकते हो, कायरो सिटी कहता है। और ये ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी की पूरी सिटी दिखती है। आप देख सकते हो सामने कि जिस तरह से पूरी की पूरी सिटी दिख रही है। तो ये ऐसा व्यू पॉइंट था जहाँ से नीचे की साइड पे कोई भी अगर अटैक होता है या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो ये इस व्यू पॉइंट से अच्छा ऑब्जर्व होता था और अच्छी तरह से देख सकते थे कि कैसे किस तरह से क्या चीज़ों को टारगेट करना है। तो ये सिटाडेल इस तरह से हाइट पे बनाने का मेन पर्पस वही रहता था कि नीचे का व्यू एक प्रॉपर दिखे और उसके हिसाब से पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाए। ये सारी जो गन लगी हुई है सारी ओरिजिनल है। और ये उसकी बुलेट, उस टाइम पे जो गाड़ी पे अटैक हुआ था, ये गाड़ी में कहाँ पे जो गोली लगी थी, और ये वाली गोली है जो अंदर गाड़ी में लगी थी, कुछ सीट्स पे भी लगी थी। तो उस तरह से कुछ फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो यार मशीन गन, उस टाइम पे भी इतने बड़े बड़े गन्स, रेंज ऑफ वेपन्स यूज बैटल। तो ये मशीन गन्स जो है ये रेंज शूटिंग के लिए यूज होते थे बैटल में। और ये बड़ी बड़ी नल्ली उसकी और स्टैंड जो है वो दर्शाता है कि ये लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए ये मशीन गन्स एंड ये जो गन्स है वो यूज होती थी उस टाइम पे। बहुत ही जबरदस्त। वाह, ये देखो यार, ये पूरा का पूरा एक स्नाइपर गन ही दिख रही है। जिस तरह से इसका एक आगे बेस लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा स्नाइपर जैसा ही दिख रहा है। और ये एक मशीन गन लग रही है। क्लोजली ले लेता हूँ। सही यार, उस टाइम पे भी ये लोग इतने मतलब एडवांस वेपन्स यूज़ करते थे। ये कुछ हथियार देख सकते हो उस टाइम पे यूज होते थे। इजिप्ट का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। मतलब अगर इजिप्टियंस
ये पिरामिड्स है। और उसकी बात करें, फ़िरौन की बात करें, तो वो टाइम था 5000 साल पुराना, 4000 साल से 4500 साल पुराना टाइम था। और वहाँ से मतलब बहुत ही रिच एंड मिक्स हिस्ट्री रही हुई है इजिप्ट की। ये कुछ इस तरह की कैनन रहती थी। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वेपन्स है अलग अलग। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एडवांसमेंट आता गया, और ये हथियार भी है वो चेंज होते गए। जैसे हथियार हमारे यहाँ पे भी जितने भी पैलेसेस है, तो पैलेस विजिट करते हो तो इस तरह के हथियार आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे महाराणा प्रताप का महल है। चलो आगे की साइड पे चलते हैं अभी मिलिट्री म्यूजियम की तरफ। मिलिट्री म्यूजियम यहाँ पे कुछ इस तरह की गाड़ियाँ भी है। आप अगर थक जाते हो तो उसमें बैठ के राइड कर सकते हो। बड़े बड़े जो किले हैं, ये किलों का इम्पोर्टेंस उस टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि यही तो थे, यही तो बेस था, यही तो सेफ्टी थी जो उनको प्रोटेक्ट करती थी बाहर के इन्वेडर से। सलाहुद्दीन सिटाडेल मिलिट्री म्यूजियम, दैट वे अल मक्का मॉस्क ऑफ सुलेमान पाशा। चलो फिर ठीक है। द नेशनल मिलिट्री म्यूजियम, इस तरह का होर्डिंग बना हुआ है। और ये नेशनल मिलिट्री म्यूजियम एक टाइम था कि इस्लामिक स्टेट्स का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था। इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री थी। ये बड़े बड़े कैनन इस तरह के लकड़े के बेज रहते थे, और उसमें से बमबारी होती थी। सामने वाले जब भी वॉर होता था तो अटैक करने के लिए बड़े बड़े कैनन में से अटैक्स करते थे। ये इब्राहिम पाशा का एक स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। इजिप्टियन आर्मी को लीड करते थे इब्राहिम पाशा। और कुछ वॉर्स जो थे 1 2 3 4 और 4 8 और 1 9, ये अलग अलग वॉर में इन्होंने विक्ट्री दिलाई थी इजिप्ट को। मैं थोड़ा क्लोज व्यू ले लेता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। टाइम था भाई इजिप्ट का। आहा, ये सही है। इस साइड से जाना है भाई। एयरक्राफ्ट है, कैनन्स है, बड़ी बड़ी मोटर्स है। ये मोटर्स को तो देखो यार, और ये मिसाइल्स और उसके लॉन्च पैड कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ये रडार सिस्टम, इस तरह के रडार होते थे पहले, अभी तो एडवांसमेंट बहुत हो चुका है। और ये इस तरह के आर्मी के प्लेन्स रहते थे। बहुत ही फैंटास्टिक फील आ रहा है। किसी भी कंट्री का पावर को दिखाते हैं इस तरह के जो वेपन्स रहते हैं ना, वो किसी भी कंट्री के कैपेसिटी को दिखाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं।
और ये तो इतने पुराने पुराने हैं, तो मतलब सोचो कि उस टाइम पे इजिप्ट का जो मिलिट्री पावर होगा, मिलिट्री बेस होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा। ये जो भी उस टाइम पे जो भी किंग्स थे, जो भी उनका टाइम लाइन था, जिस टाइम पे उन्होंने रूल किया था 3200 BC से लेके 3000 BC तक। किंग मीना नार्मेर, किंग ऑफ आहमास 1570 से लेके 1545 BC। तुतमोस III 1460 से लेके 1436 BC। किंग रामसेस II 1290 BC से लेके 1224 BC। सलादीन अल अयूबी 1138 से लेके 1193। इन्होंने ये जो बहुत ही फेमस मॉस्क है उसको बनाया था, और सिटाडेल को भी बनाया था। सैफुद्दीन कुतुज अल जजीरुक, मोहम्मद अली पाशा, इब्राहिम पाशा। तो ये उनके उस टाइम पे जो डिफरेंट रूलर्स थे, वो स्टैचूज थे और उनका टाइमलाइन। यहाँ से आगे कैमरा की परमिशन नहीं है, तो फिर म्यूजियम को यहाँ पे ही एंड करते हैं और शाम के टाइम पे चलेंगे खान खलीली मार्केट। रात का टाइम हो गया है और यहाँ पे खान खलीली करके एक मार्केट है जो बहुत ही फेमस है, और वैसे रमजान का टाइम है तो उसकी वजह से रश भी बहुत होगा। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है वहाँ पे, और मैंने टैक्सी बुला ली है, तो चलते हैं फिर खान खलीली मार्केट। We are going to Khan Khalili market. Yeah, we are going to Khalili market. So Mahmood bhai, how you suggest for the shops? Matlab means which are the things we can get over here from the Khan Khalili market? From right there, from Khan Khalili, Yeah. you will find everything. You will find clothes. You will find very delicious food and dessert right there. Okay. I think this is the famous thing that you will find there. So I think this is the one of the biggest market of Egypt, right? This place is the biggest market in Egypt. Okay. This is, the name is Mosque. This is Mosque. The mosque is the most famous market in Egypt. Okay, mosque. Yeah, mosque. Okay, and what about the Khan Khalili? Khan Khalili, it's a cool place more than. So did you get it? Okay, okay. So there are there are limited things we can explore and get the shopping, right? Yeah. As you see, there is a lot of Islamic building around us. On the left, like Hussein Mosque. Okay. This is the famous mosque in Egypt. What's the name of that mosque? Al Hussein. And the Azhar Mosque. Al Hassan. Al Hussein. Al Hussein. Okay. And the Azhar. And this one is Al Hussein, right? This is an Azhar building. Okay, Azhar building. Okay. Azhar building. There is another mosque. Okay. Wow. कितना बड़ा मॉस्क है भाई, देखो। और बिल्डिंग इतनी जबरदस्त आर्किटेक्चर के साथ बनी हुई है कि देखने से ही बनता है यार। अब पूरा का पूरा ये आगे कंटिन्यू, पूरा का पूरा प्रीमाइसिस, एक ही प्रीमाइसिस है, पूरा एक कंटिन्यूअस है। आगे आप देख सकते हो। तो आर्किटेक्चर के मामले में इजिप्ट जो एंशियंट जो बिल्डिंग्स बनी हुई है इस तरह की, उसका कंपैरिजन कोई नहीं। मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, और ये सारी बिल्डिंग्स जो है वो उसके
उस टाइम पे कितने ये लोग हाईटेक इंजीनियर्स थे उसका प्रमाण है। हर एक गली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी। तो यहाँ पे खाने पीने की हर कोई चीज़ें मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोवेनियर चीज़ें हैं। इनका क्या रमज़ान चल रहा है ना, तो ये इस टाइम पे खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होगी। तो ये देखो, ये स्वीट पोटैटो की साइज़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, और ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट देखने को मिलेंगे। What is this? Is it a fruit? Yes. We have to eat it. Oh my God. Sweet, right? It's very sweet. الحرنكش جوز العسل عسل اسود. What is the name of this fruit? فروت يس. What is the name? عسل. دي فاكهة؟ فواكه ايوه. دي فاكهة؟ ايوه. مش عارف. आसन। يس. ये देखो आसन नाम का ये कुछ इस तरह से। حرنكش يا باشا وعدى Honey. Okay, it is made of honey, right? Honey and It's honey. It's honey, but it's not honey. Something sweet. اديله عشان ما خدش. what is the material? I don't know. Okay. هي دي بتتزرع ولا؟ ايه؟ بيقول لك بتتزرع. يا عم بتزرع بتتعمل. ايه هاو. बहुत ही मीठा है यार। Sweet, right? ये भाई बोल रहा है कि like it looks like honey. So पर honey नहीं है actually, ये कुछ और ही है। كل What is the material? Can you please explain it? اقول ايه؟ بقول لك الماتيريال بتاعتها ايه؟ المواد بتاعتها. المواد بتاعتها طبيعيه، حاجات طبيعيه. Something normal. طبيعيه. Normal, yes. What is that normal? Normal, yes. Okay. Okay, कुछ नेचुरल चीज़ों से ही बना है, पर ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल फूड नहीं है वैसे, Where are you बट from? अच्छा है। Where are you I'm from? from India. India, welcome. Yeah, thank you. आगे बहुत ही रश था रमजान की वजह से, तो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।